तो किसी भी कराओके के साथ आप सिंगिंग करना चाहते हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग है आप मोबाइल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज होनी बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप कराओके के साथ कोई भी रिकॉर्डिंग मोबाइल में नहीं कर सकते। दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक ऑडियो मिक्सचर की। ऑडियो मिक्सचर दोस्तों आपके पास कोई सा भी हो, चाहे वो आपका 4 चैनल का हो चाहे आपके पास 6 चैनल का हो, बस आपके पास एक ऑडियो मिक्सचर होना बहुत ही जरूरी है। देन सेकंड दोस्तों आपको इसमें 2 केबल की जरूरत पड़ेगी। एक साइड दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इसका जो पॉइंट है दोस्तों ये आपका 3.5 का ऐसा स्लॉट होना चाहिए, और दूसरी जो साइड है दोस्तों वो आपका इस तरह का केबल आता है। ये 2 केबल बहुत जरूरी हैं। एक केबल से दोस्तों हम यहाँ पर ये जो ऑडियो मिक्सचर है इसके अंदर इनपुट देंगे, और दूसरी केबल से दोस्तों हम इसमें से आउटपुट लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये जो 4 पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट है हमारे यहाँ पर इनपुट देने के। ये जो दोस्तों 2 पॉइंट हैं यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, इसलिए दोस्तों आपको 2 केबल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसा साउंड स्प्लिटर आता है, USB साउंड भी कहते हैं इसे। इस तरह का होता है दोस्तों ये। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड पे माइक है और एक साइड पे जो है दोस्तों हेडफोन है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में दोस्तों आपका ये एक OTG है। OTG दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट दोस्तों आपका जो मोबाइल है, जिस मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट उसमें लग जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये आपका ये जो स्प्लिटर है आप इसको इसमें सेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो पॉइंट है हम उस मोबाइल में लगा देंगे जिसमें हमें रिकॉर्डिंग करनी है। जो भी हम ट्रैक के साथ सिंगिंग कर रहे हैं उस सिंगिंग को यानी उस सॉन्ग को हम जिस मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वाले मोबाइल में इसको लगाना है। अभी मैं दोस्तों आपको सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हेडफोन की। इसकी जगह दोस्तों अगर आपके पास हेडफोन नहीं है तो आप जो एयर लीड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों माइक की। चाहे तो आप कंडेंसर माइक यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप डायनामिक माइक भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी माइक आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। केबल जो है दोस्तों कंडेंसर माइक में ये वाली केबल लगती है, ये मेल फीमेल केबल है। ये वाला जो पॉइंट है आपका इस वाले ये जो कंडेंसर माइक है इसमें आपका फिट हो जाता है। और दूसरा वाला पॉइंट दोस्तों ये है, ये ऑडियो मिक्सचर में ये यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, दोनों में से किसी में एक में आप इसको फिट कर सकते हैं। और डायनेमिक माइक में दोस्तों इस तरह की केबल लगती है। ये जो केबल है इसका जो ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपका डायनेमिक माइक में यहाँ पर फिट हो जाता है। और दूसरा वाला पॉइंट दोस्तों ये जो 2 स्लॉट है यहाँ पे माइक के, इन दोनों में से आप किसी में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपके पास 2 मोबाइल होने ज़रूरी हैं। किसी भी ट्रैक के साथ आप सिंगिंग कर रहे हैं उसको आप दूसरे मोबाइल में जब भी रिकॉर्ड कर पाएंगे जब एक मोबाइल के अंदर आप ट्रैक बजेगा जिस ट्रैक पे आप सिंगिंग करेंगे और दूसरे वाले मोबाइल में आपको रिकॉर्डिंग करनी होगी। चाहे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करें चाहे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें। तो दोस्तों जो भी आपके सामने मैंने आपको दिखाया ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपको कैसे कैसे इसमें कनेक्शन करने हैं ताकि आप एक प्रोफेशनल तरीके से किसी भी ट्रैक पे अपनी जो सिंगिंग है उसको रिकॉर्ड कर सकें। आपको यहाँ पर जितने भी कनेक्शन है इनको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने माइक को चूज करना है कि आप कौन से वाले माइक में सिंगिंग करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर डायनेमिक माइक को यूज़ करूँगा, आप कोई से भी माइक को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले माइक को यहाँ से हटा देते हैं, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और ये जो माइक है दोस्तों इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हम यहाँ पर दोनों में से किसी एक में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर माइक कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये जो 2 केबल मैंने आपको बताई थी, 2 ऑक्स केबल, हमें क्या करना है, हमें एक केबल से दोस्तों इसमें इनपुट देनी है। इनपुट के लिए ये जो इसमें रेड वाला है इसमें रेड वाले में फिट कर देना है,
और वाइट वाला जो है वाइट वाले में कनेक्ट कर देना है। ये हमारा दोस्तों इनपुट के लिए तैयार हो गया। ये पॉइंट हमारा इनपुट के लिए तैयार हो चुका है। अब हमें दोस्तों इसमें से ऑडियो मिक्सचर में से हमने जो भी इनपुट दी है, यानी जो भी हमने पॉइंट तैयार किया है इनपुट के लिए, वो हमारे ऑडियो मिक्सचर में इनपुट आएगा और इसी ऑडियो मिक्सचर में से हमको आउटपुट लेनी है। उसके लिए दोस्तों हमें दूसरी वाली जो केबल है वो हमें यहाँ पर, ये जो 2 पॉइंट हैं ये दोस्तों आउटपुट के हैं। इसमें भी हमें रेड वाले में रेड फिट कर देना है और वाइट वाले में वाइट फिट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास रेडी हो गया है आउटपुट के लिए। ये हमारा इनपुट के लिए है ये वाला, और ये वाला हमारा आउटपुट के लिए है। आपको यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो हेडफोन है, इस हेडफोन का जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर ये वाला, आपको यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल जाता है हेडफोन का। आपको इस वाले पॉइंट में अपना जो हेडफोन है उसकी जो स्लॉट है यहाँ पर फिट कर देना है। ये हमारा जो हेडफोन है वो भी कनेक्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों हमने अपना जो माइक है वो भी कनेक्ट कर दिया। हमारी जो इनपुट के लिए पॉइंट है वो भी तैयार हैगा और आउटपुट के लिए यहाँ पर हमारा पॉइंट तैयार हो गया है। अब आउटपुट में दोस्तों आपको क्या करना है, आउटपुट का जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में दोस्तों आपको मैंने आपको बताया था कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसा एक साउंड अडॉप्टर की। इसे स्प्लिटर भी कहते हैं। ये जो साउंड स्प्लिटर है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, ये जो एक OTG है, OTG दोस्तों इस तरह की होती है, मैंने आपको पहले दिखाया था। आपको OTG में ये जो USB साउंड है इसको आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। ये इसमें कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आपको 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, एक माइक का और एक आपका हेडफोन का। आपको माइक वाला जो स्लॉट है इस वाले में आपको ये वाला पॉइंट जो है, ये जो हमने आउटपुट तैयार किया है, आपको याद रखना है ये जो आउटपुट हमने तैयार किया है इसका जो स्लॉट हैगा, ये जो आपका USB साउंड है जिसमें हमने OTG कनेक्ट करी है, इस वाले पॉइंट में जहाँ पर माइक है इसमें कनेक्ट कर देना है। अब ये हमारा आउटपुट के लिए बिल्कुल रेडी है, जहाँ जिस मोबाइल में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। और ये वाला दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको हमने जिस मोबाइल में ट्रैक बजाना है, जैसे कि हमने इस वाले मोबाइल में ट्रैक बजाना है, तो हमें इस वाले मोबाइल में इसका जो स्लॉट है हमें यहाँ पर जहाँ पे आपकी एयर लीड लगती है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारा जो यहाँ पर है सारे कनेक्शन हो चुके हैं। आपने देख लिया माइक मैंने यहाँ लगाया है, और ये जो दोस्तों यहाँ पर मैंने इनपुट के लिए ये पॉइंट तैयार किया है, इस वाले मोबाइल में इसको मैंने कनेक्ट किया है जिस मोबाइल में ट्रैक बजेगा। इसमें ट्रैक बजेगा दोस्तों, इनपुट होके इस वाले इनपुट से इस वाले ये जो ऑडियो मिक्सचर है इसमें आएगा, और ये जो यहाँ पे आउटपुट है यहाँ से आउटपुट निकलेगा हमारा दूसरे वाले मोबाइल में जाएगा। ठीक है दोस्तों। और हेडफोन दोस्तों मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें ये जो ऑडियो मिक्सचर है इसको स्टार्ट करना है। इसके लिए दोस्तों एक ऐसी केबल आती है, ये केबल दोस्तों जो है ये जो ऑडियो मिक्सचर है इसके साथ ही आती है। इसको आपको यहाँ पर ऑडियो मिक्सचर में पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पॉइंट है आपको यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। ये यहाँ पर कनेक्ट केबल हो चुकी है। और ये जो केबल है दोस्तों, इस वाले दूसरे वाला जो पॉइंट है इसको क्या करना है, आपको एक ऐसा अडॉप्टर इसके साथ आता है, आपको इसमें कनेक्ट करके इसको आपको किसी भी बोर्ड में लगा देना है। और चाहे तो आप इसको किसी लैपटॉप में लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पावर बैंक है तो आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे दोस्तों ये जो आपका ऑडियो मिक्सचर है इसमें आपकी सप्लाई आएगी जब भी ये ऑडियो मिक्सचर स्टार्ट होगा। तो मैं इसको यहाँ पर लैपटॉप में कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको अडॉप्टर में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इसमें सप्लाई लूँगा दोस्तों, मैं लूँगा लैपटॉप से। मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इसको। और ये जो दोस्तों ऑडियो मिक्सचर है इसमें सप्लाई देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कलर का पॉइंट है, यानी ये बटन हैगा, आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आ चुकी है।
अब यहाँ पर ये ऑन हो गया है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी जो ये जो ऑडियो मिक्सचर है इसकी कुछ सेटिंग देख लेनी है कि आपको क्या करना है। सेटिंग के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर इस वाले ये जो पॉइंट है इसमें अपने माइक को कनेक्ट किया है। ये जितनी भी ऑपरेटिंग है इस वाले ये जो पॉइंट है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सारा एक है ये। अगर दोस्तों आप इस वाले दूसरे वाले पॉइंट में माइक को कनेक्ट करते हैं तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों सारा यहाँ पर ये है। अगर आप इस वाले पॉइंट में माइक यूज कर रहे हैं तो आपको इनको सेट करना है। अगर आप इस वाले पॉइंट में अपना जो माइक यूज कर रहे हैं तो आपको इन वाले पॉइंट को सेट करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट में माइक को यूज कर रहा हूँ तो मैं इन ये जो बटन है गेन का, हाई का, लो का, इनको सेट करूंगा। आपको इनकी सेटिंग को क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने वॉइस के हिसाब से इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। हाई को थोड़ा सा आपको और लो को थोड़ा सा यहाँ पर आपको, और ये जो नीचे बटन है दोस्तों, ये बटन दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कंट्रोल करता है। इसको आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको अपनी वॉइस में अच्छा लगता है उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। देन सेकंड सेटिंग दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप इसमें कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डायनामिक माइक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसमें कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये यानी कि ये जो बटन है, ये है दोस्तों फैंटम पावर। आपको इसको ऑन कर देना है, क्योंकि जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे आपका जो कंडेंसर माइक है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंडेंसर माइक को फैंटम पावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर डायनामिक माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा। और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो यहाँ पर बटन हैगा, जैसे ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे ये वाला बटन ये इक्को का है। अगर इस वाले पॉइंट में आप माइक यूज़ कर रहे हैं तो इसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपको यहाँ पर माइक ये जो इक्को है इसको ऑन कर देना है। और अगर आप ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका यहाँ पर आपने माइक लगाया है तो आपको इस वाले ये जो आपका इधर बटन है इसको आपको ऑन कर देना है, ताकि आपका जो इक्को है वो ऑन हो जाए। जैसे कि दोस्तों हम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, इस वाले को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका कॉर्नर में पॉइंट है ये आपका हेडफोन का है, इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके ईयर में यानी कानों में आपका म्यूज़िक ज़्यादा आ रहा है तो इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ताकि दोस्तों आपको अपनी जो वॉइस के हिसाब से कुछ भी ऊपर नीचे करना पड़े तो आपको ध्यान रहे कि इसकी सेटिंग जो होती है वो कैसे होती है। इसका स्क्रीनशॉट एक ज़रूर ले लेना है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम ट्रैक पे सिंगिंग करनी है। जो भी ट्रैक आपके पास हो आप उसके हिसाब से ट्रैक पे सिंगिंग कर सकते हैं। जो ट्रैक मेरे पास होगा मैं उसके हिसाब से यहाँ पर सिंगिंग करूँगा। सिंगिंग कैसे करनी है आपको, कनेक्शन आपको सब समझ आ चुके हैं। हमने जो इनपुट ली है वो इस वाले मोबाइल से ली है। आउटपुट के लिए हमने ये वाला पॉइंट तैयार किया है। हम दूसरे वाला जो मोबाइल है जिसमें हमें रिकॉर्डिंग करनी है हम इसमें इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट हमारा हो गया है। और इस वाले मोबाइल में दोस्तों हम एक ट्रैक बजाते हैं। तो जिस ट्रैक पे हमें सिंगिंग करनी है दोस्तों वो ट्रैक हमने निकाल लिया है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम हेडफोन को कानों में लगा लेते हैं एक बार, और माइक को हम ले लेते हैं, माइक को ऑन कर लेते हैं। हेलो। तो अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरे वाले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। तो दुश्मन ज़माना मुझे ना बुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में।
तेरी चाहत में। तो एक मिनट, एक को बंद कर दें। हेलो। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी दूसरे मोबाइल पे कोई भी ट्रैक बजाकर आप दूसरे मोबाइल में बड़ी आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस आपको ये जो मैंने कनेक्शन बताए हैं, इन कनेक्शन का दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ऑडियो मिक्सचर के कनेक्शन है दोस्तों, एक बार ये अच्छी तरह से सही हो जाते हैं, इसके बाद दोस्तों जो भी आप सिंगिंग करेंगे दोस्तों बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिंगिंग होगी। और दोस्तों अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कनेक्शन में, कि जैसे कि कनेक्शन आपको डाउट होता है सही नहीं हुए, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नई वीडियो लेकर।